आपको भी आजकल हर जगह चाइना और ताइवान की दुश्मनी की खबर न्यूज में दिखाई दे रही है। आखिर ये दोनों एक दूसरे से इतना चिढ़ते क्यों हैं? एक्चुअली इन दोनों की कहानी की शुरुआत होती है एक भयंकर सिविल वॉर से। चलिए पीछे चलते हैं 1920s में। चाइना में दो बड़ी पार्टीज थी। पहली पार्टी थी कोमेंतांग, जो एक नेशनलिस्ट टाइप की पार्टी थी जिसको लीड कर रहे थे चांग काई शेक। दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो लीड कर रहे थे माओ जेडोंग। इन दोनों पार्टीज के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि चाइना में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। बीच में जापान अटैक करता है तो ये दोनों साथ आ जाते हैं, लेकिन उसके एग्जिट करने के बाद फिर से दुश्मनी वहीं की वहीं। 1949 में माओ जेडोंग की पार्टी जीत जाती है और वो बीच में बनाते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। हारने वाली केएमटी पार्टी थी, वो भागकर एक छोटे से आइलैंड में चली जाती है जिसको आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं। यहाँ आता है एक ट्विस्ट। चाइना चुपचाप बिल्कुल बैठता नहीं है और कहता है कि ताइवान उनका ही एक हिस्सा है जो रिबेल हो गया है, और इसे ही आज हम वन चाइना पॉलिसी के नाम से जानते हैं। दुनिया के ज्यादातर देश इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूएस पेपर पे तो यही मानते हैं कि चाइना एक ही कंट्री है ताइवान को मिलाकर, लेकिन इन रियलिटी ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह काम करता है। उनका प्रेसिडेंट है, उनकी अपनी करेंसी है और साथ ही उनकी एक आर्मी भी है। अब सवाल ये आता है कि चाइना आखिरकार ताइवान को छोड़ क्यों नहीं देता अगर वो अपना देश बनाना चाहता है? तो इसके पीछे हैं तीन बड़े स्ट्रेटेजिक रीजंस। फर्स्ट रीजन है आइडियोलॉजी। चाइना को लगता है कि ताइवान का अलग रहना उनकी बेइज्जती है। सेकंड रीजन है स्ट्रेटेजी। ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन में आता है। ये आइलैंड चेन एक्चुअली चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अदर कंट्रीज भी हैं सच एज इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान एक्सेट्रा। अगर चाइना ताइवान पे कंट्रोल कर लेता है तो पैसिफिक ओशन में उसको कोई रोक नहीं सकता। थर्ड रीजन इज चिप्स। ताइवान को एक छोटा सा आइलैंड समझना हम सबकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया का एक टेक हब है। यहाँ की कंपनी TSMC दुनिया की 90% से ज्यादा सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स बनाती और सप्लाई करती है। अगर ताइवान पर आंच होती है तो एप्पल से लेके ड्रोन, सुपर कंप्यूटर तक सभी कुछ बिल्कुल ठप हो जाएंगे। अगर आइलैंड को सिलिकॉन शील्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी दुनिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी देश यहाँ पर युद्ध, वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता।